तो जनता जंक्शन को मतलब आपके पूरे परिवार को, पूरे जितने भी आप लोग जितने भी जनता जंक्शन के जितने भी टीम हैं, आप लोग हमारे मुद्दा को समय-समय पे उठाते गए और बड़ा अच्छे तरीके से सरकार के सामने में इस माध्यम से रखने का काम किए, मीडिया के माध्यम से। तो इसके लिए आपको बहुत दिल से सैल्यूट और दिल से एप्रिशिएट करते हैं। जैसे यूपीएससी, बीपीएससी बीपीएससी तो अलग बात है, यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में बिहार का जो एनसीईआरटी के बच्चे हैं, जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, वो एकदम नहीं है, नहीं के बराबर है। जैसे आप शुभम कुमार को ले लीजिए, भले बिहार उनका निवास स्थल है, लेकिन वो इंग्लिश मीडियम ही हमेशा पढ़े हैं या आगे पढ़े हैं। लेकिन बिहार बोर्ड का एक भी नहीं, बिहार बोर्ड में वैसे शिक्षक ही अब नहीं हैं, जो कि अब इस चीज़ को यूपीएससी ऐसे-ऐसे एग्ज़ाम को मतलब क्रैक कर सके यहाँ के बच्चे। तो देखिए, अभ्यर्थी तो नहीं बोलेंगे लेकिन शारीरिक टीचर एक तरह से आप कह सकते हैं। मनोरंजन जी हमारे साथ है। मनोरंजन जी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आपने कई बार देखा होगा हमारे चैनल पर जो गांधी मैदान में बच्चों की फ्री में ट्रेनिंग भी करवाते हैं और अब जो है ये खुद एक फिजिकल टीचर बन चुके हैं। हालाँकि अभी तक इनकी जॉइनिंग नहीं हुई है, लेकिन सरकार ने मोहर लगा दी है कि अब फिजिकल टीचर वालों की जो जॉइनिंग है वो बहुत जल्द कर दी जाएगी। मोनू रंजन जी एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो है वो निकल कर सामने आई, जब सरकार ने मोहर लगा दी कि अब फिजिकल टीचर की भी बहाली की जाएगी। तो कब तक होने की उम्मीद है? सबसे पहले तो जनता जंक्शन को मतलब आपके पूरे परिवार को, पूरे जितने भी आप लोग जितने भी जनता जंक्शन के जितने भी टीम हैं, आप लोग हमारे मुद्दा को समय-समय पे उठाते गए और बड़ा अच्छे तरीके से सरकार के सामने में इस माध्यम से रखने का काम किए, मीडिया के माध्यम से। तो इसके लिए आपको बहुत दिल से सैल्यूट और दिल से एप्रिशिएट करते हैं कि इतना अच्छा आप लोग वर्क किए, ताकि उसका ज़रूर कहीं न कहीं इम्पैक्ट पड़ा, जो कि हम लोग का आज बहाली, जहाँ की कुछ नहीं था, हम लोग 2017 से हम लोग भटक रहे थे, 2012 से ही बोलिए, तो 2017 में कोर्ट गए, कोर्ट का जजमेंट लेने के बाद भी हम लोग भटक रहे थे, तो आप लोग इसको बड़ा मतलब मजबूती के साथ सरकार के सामने या विपक्ष के सामने या और भी नेता प्रतिपक्ष या नेता के सामने रखने का काम किए, लीडर का के सामने है, और उसका इम्पैक्ट पड़ा कि हम लोग का कैबिनेट पे मोहर लगी। अब क्या है कि सब प्रक्रिया पूरा हो गया है। दूसरा प्रक्रिया ये है, क्या आपका जो अभी इलेक्शन हो रहा था, मतलब 12 तारीख तक लास्ट इलेक्शन था, वो भी खत्म हो गया। तो अब मतलब जो पंचायत के जो भी मुखिया, सरपंच या पंचायत समिति या वार्ड मेंबर या जितने भी चीज़ थे, मतलब पंचायत के जो भी सदस्य थे, वो बन गए। और हम लोग बार-बार शिक्षा विभाग गए, तो यही हम लोगों को आश्वासन मिला कि हमारे पास कमिटी जो है, आपका जो बहाली लेगी, वो एक कमिटी लेगी। तो कमिटी अब निर्धारित कर सकती है सरकार, और हम लोग को आश्वासन दिया है कि 15 तारीख तक आप लोग का ऑनलाइन या जो भी है नोटिफिकेशन निकाल करके आप लोग का किया जाएगा। दुर्भाग्य की ये बात है कि इतने दिनों से, अभी तक जब जजमेंट भी आ गया है, तो इतने दिनों से हम लोग को बहुत पहले ही पूरा कर लेना चाहिए। लेकिन अभी तक हम लोगों को सिर्फ़ आश्वासन ही मिल रहा है, और ये बहुत ही गलत है, क्योंकि यहाँ पे कोई विज़न नहीं दिख रहा है सरकार का अभी भी। स्पोर्ट्स में भले ही चलिए कि चलिए किया गया है, लेकिन और भी हम लोग को लड़ाई आगे भी लड़ना होगा। जैसे ज्वाइनिंग के बाद हम लोग लड़ाई लड़ेंगे अपना सैलरी को लेकर के। फिर आपसे बहुत बड़ा मतलब उम्मीद रहेगा कि हमारा सैलरी का जो वेतन-मान है, ये जो इतना कम कितना रखी है अभी सरकार। बता दीजिए जनता को? 8,000 रुपया मात्र वेतन है, तो 8,000 रुपया में आप ही बताइए, कोई चपरासी का भी इससे ज़्यादा था। और इससे बहुत ज़्यादा, हाँ, ज़्यादा ही नहीं, मतलब इससे हमको लगता है चरगुना जो है 24-25 हज़ार हाँ। चपरासी का एक वेतनमान है। और सरकार के पास ऐसे आदमी के लिए, मतलब एक शिक्षक वर्ग के लिए मात्र आपके पास 18,000, 15,000, 8,000 शारीरिक शिक्षक के लिए आप इस तरह का मतलब निकाल रहे हैं, या इस तरह का आप एजेंडा लगाए हुए हैं, ये तो बहुत गलत है। यहाँ स्कोप बनाना चाहिए, जैसे अदर स्टेट में जैसे 4200 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे जो भी देती है सरकार, वो चीज़ को यहाँ नियम लगाना चाहिए। और उससे क्या होगा ना कि उससे एक मतलब ये क्वालिटी डिपेंड करेगा, मतलब जैसे क्वालिटी वाले आपके पास शिक्षक आएँगे, जब क्वालिटी वाले शिक्षक आएँगे, तभी आप जो है कि बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं और एक क्वालिटी भी बन सकता है। जैसे यूपीएससी, बीपीएससी तो अलग बात है, यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में बिहार का जो एनसीईआरटी के बच्चे हैं, जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, वो एकदम नहीं है, नहीं के बराबर है। जैसे आप शुभम कुमार को ले लीजिए, भले बिहार उनका निवास स्थल है, लेकिन
वो इंग्लिश मीडियम ही हमेशा पढ़े हैं या आगे पढ़े हैं, लेकिन बिहार बोर्ड का एक भी नहीं। बिहार बोर्ड में वैसे शिक्षक ही अब नहीं है जो कि अब इस चीज को यूपीएससी ऐसे ऐसे एग्जाम को क्रिएट मतलब क्रैक कर सके यहाँ के बच्चे। तो उसका सबसे बड़ा डिपेंड करता है इस एजुकेशन सिस्टम का शिक्षक। शिक्षक आपके पास यदि तरीके का नहीं है तो कुछ कुछ नहीं। आप एग्जाम लीजिए ना, अच्छा अच्छा एग्जाम लीजिए। बिहार सरकार मजबूरी में ये फैसला लिया है कि फिजिकल टीचर की ज्वाइनिंग होगी, या फिर उनका मन भी था? अगर मन होता तो ये सैलरी जो है 8,000 ये तो नहीं करती, क्योंकि इससे ज़्यादा सैलरी तो चपरासी की होती है बिहार सरकार में। तो कैसे आपको लगता है कि मजबूरी में सरकार ने ये फैसला लिया है? देखिए, पहले भी शारीरिक शिक्षक की बहाली हुई और अभी भी उन लोगों को, अभी जैसे कि उन लोगों को जो मिल रहा है, उन लोगों को 32,000 31,000 समथिंग मिल रहा है। हमारे भी बहुत सारे फ्रेंड हैं पहले वाले का। लेकिन हम लोगों के साथ ऐसा क्यों किया कर रही है सरकार? मतलब कोर्ट गए हैं तो इस तरह कर रहा है, या कहाँ से नियम ये लाया है 8,000 का? हमको तो ये नहीं समझ में आता। एक एक नेता का पर्सनल जो ड्राइवर होता है या पर्सनल जो गार्ड होते हैं उनके, या उनके और भी कर्मी होते हैं, तो वो भी हमको लगता है 20 से 25,000 रुपया कमाता होगा, जो कि प्राइवेट जॉब, कोई सरकारी नहीं। हम लोग एग्जाम दे रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, एग्जाम क्रैक कर रहे हैं। 9,000 बच्चे जो है कि उसमें उत्तीर्ण हुए थे, 9,000 बच्चे जो है कि एग्जाम दिए, उसमें मात्र 3500 मतलब पास हुआ। तो आप समझ सकते हैं एग्जाम किस लेवल का होगा। और वो भी पूरा ऑल ओवर इंडिया से, सारे हर एक बिहार के और भी सभी जगह से बच्चे आए थे। लेकिन उतना टफ एग्जाम क्रैक करने के बाद फिर हम लोग को वेतन क्या मिल रहा है? 8,000। आप ही बताइए, ये जो हम लोग खुशखबरी है, हम किसको शेयर करें कि हम आज से शिक्षक बन गए और हम फुल फ्लेजर शिक्षक बन गए? तो ये सभी चीज जो है कि ये सब चीज पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। आप कमेटी बनाइए, ज्वाइनिंग लीजिए, फिर आगे हम लोग, अब कितना हम लोग लड़ेंगे? एक बात करें, 30 साल 32 साल आदमी का उम्र हो गया। अब आदमी बच्चों को, यहाँ का जो बिहार के जो बच्चे हैं या जो भी गेम खेलते हैं या जो भी खिलाड़ी बच्चे हैं, उनको आगे के प्लेटफॉर्म पे लेकर के जाएंगे, जैसे एक नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल या ओलंपिक पे लेकर के हम लोग का काम रहेगा, या हम लोग का ये काम रहेगा कि हम लोगों को वेतन के लिए अपना आवाज उठाना है? तो ये बात बहुत ही गलत है। सरकार को यहाँ पे समझना चाहिए कि 8,000 में कहीं कुछ होता नहीं है। कब से रुकी हुई थी बहाली? बहाली 2012 के बाद से कोई बहाली नहीं आई थी शारीरिक शिक्षक का। 2012 से लेकर के अभी तक, ये जो अभी 2022 होना स्टार्ट हो गया, मतलब 10 साल 11 साल से 12 साल से पहले कोई बहाली नहीं आई थी। मतलब सोचिए कि 2012 से पहले जो फिजिकल टीचर बने हैं, उनकी सैलरी जो है वो 32,000 है। लेकिन जब अब फिजिकल टीचर की ज्वाइनिंग हो रही है 2021 में, उनकी सैलरी जो है वो 8,000 है। अब सोचिए कि बिहार सरकार एक ही संस्था के लोगों के साथ किस तरह का भद्दा मजाक करती है। और ये मनोरंजन जी थे जो अपने दुख को बता रहे थे कि आखिरकार उनकी ज्वाइनिंग तो हो गई है, लेकिन कहीं न कहीं अंदर से जो निराशा है वो अभी भी झलक रही है। तो स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ शरीर का निवास होता है। तो इसीलिए हम लोगों के लिए फिजिकल, अपने पूरे इन्वायरमेंट या पूरे देश में फिजिकल का एक अलग महत्व है। तो इसीलिए बिहार सरकार भी जो है इस चीज को ध्यान में रखे, और जितने भी फिजिकल के जितने भी अभ्यर्थी हैं या जो भी डिपार्टमेंट है फिजिकल का, उस पर ध्यान दे करके इस तरह का 8,000 7,000 6,000 वाला कहानी हम लोग से नहीं दोहराएं। और जो भी एक है, मतलब एक सम्मान देने वाली जो भी सैलरी होता है, उस चीज से हम लोगों को जरूर मतलब ये करें। और जो क्वालिफाई है हम लोग, ऐसा नहीं कि हम लोग ने बीपीएड नहीं किया, हम लोग ने एग्जाम पास नहीं किया, ये नहीं किया, सब चीज हम लोग दे करके यहाँ तक आए हैं। तो हमारा मतलब अनुरोध रहेगा, सभी शारीरिक शिक्षक अनुदेशक के तरफ से हमारा अनुरोध रहेगा सरकार से कि हम लोग का पीड़ा समझें। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी, कि हम लोग का समस्या समझें और ये 8,000 वाला जो भी चीजें हैं, इनको जितना जल्दी हो पाए इनको हटा लें। पहले ज्वाइनिंग करा दें और उसके बाद हम लोग का सैलरी जो है एक अच्छा सामान्य जो सैलरी है, जिससे कि हम लोग मासिक संतुलन से ये रहें कि हम अब बच्चे पे काम करें, बच्चे पे वर्क करें। इस पे पैसे पे या सैलरी पे हम लोग अपना मांग और धरना हम लोग नहीं दें। धरना दे करके तो यहाँ तक आ गए हैं अब। और अनुरोध ये भी है सरकार को कि जितना जल्दी हो पाए उतना जल्दी हम लोग का ज्वाइनिंग ले लें।